स्वास्थ्य की जब भी बात आती है तो हमें एक चीज और बात करना पड़ता है कि स्वस्थ रहने के लिए थोड़ा सा नॉलेज की बात होती है। नॉलेज एक्चुअली हम लोग क्या है कि बहुत ज्यादा डेवलप किए हैं, तो डेवलपमेंट के कारण क्या है कि हम प्रकृति से बहुत दूर चले आए। नेचर जो भी हमें सिंपली देता था हम उससे बहुत ज्यादा अलग है, नेचर से बिल्कुल अलग है। हमने सिंथेटिक मैनमेड चीजों का आविष्कार किया और उसमें फेर बदल करके हमने शरीर में बहुत सारा ऐसा चीज डाल दिया जिसके कारण हमारा शरीर उस चीज को झेल नहीं पाता है और जिसका परिणाम होता है हम बीमार पड़ जाते हैं। अच्छा, इंसान के अलावा कभी आप ऐसे देखे हैं कि गाय भैंस या पक्षी है या एक्वेटिक एनिमल्स है, वाइल्ड एनिमल्स है या डोमेस्टिक एनिमल्स है, इवन की कुत्ता बिल्ली जो भी आपके आसपास रहता है, क्या वो सब हमारी तरफ ढेर तरह का बीमारियों का शिकार होते हैं? नहीं। इसका रीजन क्या होता है कि वो अभी भी नेचर से जुड़े हुए हैं, हम नेचर से नहीं जुड़े हुए हैं। अच्छा, दूसरा चीज क्या होता है अस्वस्थ होने का, जो मेरे हिसाब से है, एक्चुअली मुझे नहीं पता आप लोग कैसे सोचते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी ये नॉलेज की कमी है ना, सबसे बड़ा चीज ये नॉलेज की कमी के कारण जो है हम लोग ज्यादातर बीमार पड़ते हैं। तो आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य के बारे में, और ये थोड़ा सा डाइट प्लानिंग कैसे करना होता है और खाने पीने की जो है चीजें किस तरह से यूज करनी चाहिए वो हम बात करेंगे। तो एक चीज आती है जो आप समझते हैं, जैसे एक आजकल जो ट्रेंडिंग में आ रही है कि मोटा होना या पतला होना। जो लोग मोटे हैं वो एक्चुअली चाहते हैं कि हम पतले हो जाएं, और जो लोग पतले हैं वो ये सोच रहे हैं कि हम मोटे हो जाएं। अब बहुत ज्यादा मोटे नहीं, लेकिन बस इतना जैसे थोड़ा सा बढ़िया लगे देखने में। तो ये कैसे होता है? इसका दो उपाय होता है। एक तो आप YouTube पे आ जाइए या गूगल सर्च कर लीजिए, क्रोम सर्च कर लीजिए, कोई डाइट प्लान लीजिए और उसको आप फॉलो कीजिए, खाइए पीजिए। या आप कहीं जिम से या डॉक्टर से या दूसरे से, या एक काम हो सकता है कि आप खुद ही इस चीज को समझिए। दूसरे देखिए, सबसे बड़ा चीज क्या होता है, आपके पास नॉलेज है ना, तो आपको समझ में आएगा कि आप वो कर जो रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। जैसे आपको एक चीज और भी पता होना चाहिए कि डाइट एक्चुअली हम लोग प्लान कैसे कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई नहीं चाहता है कि हम स्वस्थ नहीं रहें, ऐसा नहीं कोई चाहता है कि हम बहुत सारा जो है मोटे हो जाए या पतले हो जाए, एकदम स्किनी हो जाए, हड्डी दिख रहा है इधर इधर या पेट दिख रहा है इतना बाहर, ऐसा कोई नहीं चाहता। हर इंसान चाहता है कि हम स्वस्थ रहें, लेकिन उसके पास ये नॉलेज ही नहीं है। वो डाइट को जान ही नहीं पाता है कि हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं। आज हम डाइट का पहला ये पार्ट है, और आज हम जानेंगे कि एक्चुअल में हम लोग जो खाते हैं उसका हमारे शरीर पर असर कैसे करता है और खाना जरूरी क्यों है। हाँ, एक चीज और है, ये जिम जाने वालों के लिए या जो लोग एथलेटिक है, जो दौड़ने या जो है किसी और जो है गेम वगैरह में, उनके लिए नहीं, ये सबके लिए एवरेज है और आपको ये समझना चाहिए। ओके, आइए देखते हैं। क्लास 9th में हम पढ़े थे एनर्जी के बारे में। एनर्जी के बारे में आपको अच्छे से पता होगा कि एनर्जी जो होता है वो किसी भी काम करने के लिए आपको चाहिए। तो एनर्जी जितना ज्यादा काम होता है उतना ज्यादा चाहिए, और जितना कम काम होता है उतना ही कम एनर्जी हमको चाहिए। तो ज्यादा काम ज्यादा एनर्जी, कम काम कम एनर्जी। हमारा जो फिटनेस होता है, हमारे जो बॉडी का जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है, जो हमारा डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है, वो रिक्वायरमेंट भी जो होता है वो भी हमारे काम पे ही डिपेंड करता है। आप मोटे हैं, पतले हैं, खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब में कहीं ना कहीं एनर्जी इन्वॉल्व होता है। अच्छा, तो एक बात हम करते हैं कि जैसे हमें जो भी एनर्जी चाहिए, एक इंसान को या फिर एक लिविंग थिंग को जो भी एनर्जी चाहिए, वो सारा का सारा एनर्जी जो होता है हम लोग मापते हैं कैलोरी में, है ना। आप पढ़े होंगे कि एनर्जी जो होता है उसका एसआई यूनिट, ये 9th क्लास का है। ये बड़ा ही सिंपल सा ये फंडा है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 9th क्लास में आप जाइए, किसी भी 9th क्लास के फिजिक्स का अब बुक उठाइए, वहां आप जाइए तो देखिएगा कि जो एनर्जी होता है उसका एसआई यूनिट जो होता है वो जूल होता है ना। कार्ज और एनर्जी का जो होता है, यानी वर्क और एनर्जी का जो एसआई यूनिट होता है वो जूल होता है। लेकिन इंसान में जो एनर्जी चाहिए हम लोग उसको मापते हैं कैलोरी में। तो बेसिकली ये तो समझ में आया कि कैलोरी जो होता है वो एक इंसान का जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है उसको मापने के लिए हम यूज करते हैं। तो ये एक क्वेश्चन आता है कि हमको कितना ज्यादा एनर्जी चाहिए या कितना कम एनर्जी चाहिए पर डे। तो पर डे हमें जो एनर्जी चाहिए वो डिपेंड करता है हमारे काम पे।
कि ज़्यादा काम करना है तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए और कम काम करना है तो कम एनर्जी चाहिए। और यही जो हमारा डेली का जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है वो कहलाता है डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट। ओके, तो हम तो फिलहाल जो बात करने वाले हैं डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट का, वो करने वाले हैं फैट लॉस के लिए या फैट गेन के लिए। हाँ, एक चीज और याद रखिए, ये वेट गेन की बात नहीं कर रहे हैं हम। वेट गेन जो होता है, वेट गेन में तो बहुत सारा फंक्शन आता है। हमारे मसल्स का वेट आ जाएगा, बोन का आ जाएगा, फिर हम जो वाटर हमारा बॉडी होल्ड करेगा उसका आ जाएगा, और भी ऑर्गन्स में बहुत सारा चीज है उसका भी आएगा। लेकिन ये हम बात करेंगे केवल फैट का, है ना। फैट के बारे में बात करेंगे कि फैट लॉस या फैट गेन जो है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले एक कैलकुलेशन आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है, बहुत सारा हार्ड नहीं है, बट ये आपको अच्छे से समझना है। ओके, तो हम देखते हैं कि 1 किलोग्राम इतना अगर आपको जो है वेट, ये फैट का प्योर वेट होता है, ये फैट का वेट होता है 1 किलोग्राम फैट जो होता है इतना ये रखता है अपने अंदर 7700 किलो कैलोरी, ये इतना कैलोरी रखता है। तो अगर आप 7700 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा लेंगे अपने बॉडी में ज्यादा खा करके, तो 1 किलोग्राम वेट आपका बढ़ जाएगा। ओके, दूसरा बात हम यही कह सकते हैं कि अगर हम इसको उल्टा, अगर 7700 किलो कैलोरी हम पर डे कम लेते हैं यानी नहीं लेते हैं, इस कंडीशन में क्या होगा कि आपके बॉडी से 1 किलोग्राम वेट जो होगा वो कम जाएगा। बड़ा सिंपल है ना। ओके, तो देखते हैं कि कैसे। मान के चलिए कि एक बंदा है, एक बंदा जिसका एनर्जी का रिक्वायरमेंट है 2000 किलो कैलोरी। ओके, तो इतना किलो कैलोरी उसको पर डे चाहिए। अब वो बंदा क्या कर रहा है कि वो पर डे जो है 2000 किलो कैलोरी नहीं लेकर के और ये 2500 किलो कैलोरी ले रहा है। तो ये होगा क्या कि अगर वो 2500 ले रहा है, इसका मतलब वो कितना एक्स्ट्रा ले रहा है। अगर आप ये देखिए तो वो 500 कैलोरी जो है वो तो एक्स्ट्रा ले रहा है, मतलब इतना कैलोरी उसका नहीं चाहिए। ये इसमें से जो 2500 कैलोरी है, किलो कैलोरी है, इसमें से जो 2000 किलो कैलोरी होगा वो दिन भर का जो काम करेगा, वो साइकिल चलाएगा, दौड़ेगा, वो सांस लेगा, उसका बॉडी काम करेगा और वो और सारा काम करेगा, खेलेगा, चलेगा, ये सब काम में जो है, इवन कि वो सो जाए तब भी, सोने के बाद भी आपका बॉडी जो होता है थोड़ा थोड़ा एनर्जी लेते रहता है, क्योंकि वो जिंदा है। तो उसका आपका हार्ट काम कर रहा है, आपका लंग्स काम कर रहा है, आपका ब्रेन काम कर रहा है, तो वो तो एनर्जी लेगा ही। तो ये जो 500 जो आपको एक्स्ट्रा बचा है ना, ये जो आपको एक्स्ट्रा बचा, ये एक्स्ट्रा आपका कन्वर्ट हो जाएगा धीरे धीरे। ये एक्चुअली ग्लूकोज के कारण होता है, ये पहले ग्लाइकोजन में जाएगा, फिर आपका जो है फैट बनने लगेगा, तो ये फैट में आपका तब्दील हो जाएगा। और जब ये फैट आपके बॉडी में जाएगा तो पर डे आप मान के चलिए एक बंदा यही काम को वो 15 दिन तक किया। कितना दिन तक किया? 15 दिन तक। बड़ा सिंपल सा ये कैलकुलेशन रहेगा कि 15 दिन तक अगर वो करता है तो 15 दिन में आप गुना करके देख लीजिए, ये अप्रोक्स 7500 किलो कैलोरी जो है उसको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अच्छा, इधर जरा ध्यान दीजिए, ये कितना है? 7700 कैलोरी, ये कितना है? 7500। तो आप जरा ये सोच के देखिए कि वो जो 7500 के आसपास पहुंचा, वो 7700 के आसपास लगभग मान 200 कैलोरी कम है। ओके, तो उसके बॉडी में 1 किलोग्राम वेट बढ़ जाएगा। बड़ा सिंपल है। तो 15 दिन में कितना बढ़ा लेगा? अच्छा, यही काम वो ज्यादा एनर्जी पर डे थोड़ा थोड़ा ज्यादा खा के अगर करे तो ज्यादा वेट बढ़ेगा। तो बाकी के लिए हम अगले दिन देखेंगे। फिलहाल हमने देखा कि अगर कोई बंदा ये चाह रहा है कि 15 दिन में 1 किलोग्राम वजन बढ़े, वो भी अच्छे से, ऐसा नहीं कि वो इस तरह से वेट बढ़ा रहा है कि उसके पेट का साइज बढ़ रहा है। इवन देखिए, हम तो फिटनेस के लिए आए, तो हम आपको क्या बताएंगे? फिट रहना, हेल्दी रहना। ओके, हाँ, एक चीज और, ये चैनल जो है आपको केवल फिटनेस के बारे में बताएगा, यानी आपके हेल्थ। हाँ, फिटनेस का मतलब जिम नहीं होता है, तो सीधा सीधा ये ब्रेन में मत डाल लीजिएगा कि आपको ये जो है हम आपको जिम वाला वीडियो बताएंगे। जिम वाला नहीं, हम आपको फिट रहना, कैसे डाइट को कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से खाते हैं, बीमारियों के बारे में, ये सब आपको जो है यहाँ मिलेगा। हाँ, इवन की फीमेल्स के लिए यहाँ बहुत सारा ब्यूटी से रिलेटेड टिप्स भी मिल जाएगा। थैंक यू।